रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 1 के 1 to 5 पार्ट्स को। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। अब इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने हैं किसके, लीनियर इक्वेशंस के, ठीक है, ग्राफिकली। यहाँ पे हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी है। लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। जैसे यहाँ पे x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, ये दो वेरिएबल है, इन दोनों के ऊपर पावर शो नहीं हो रही, तो इसका मतलब इनकी पावर 1 है, तो इसलिए इनको लीनियर इक्वेशन कहा जाता है। ठीक है, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब वो उसका क्वेश्चन ये है कि इस लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जहां पे दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आसान लफ्जों में हम ये कहें कि अगर हम इस इक्वेशन में कोई एक वैल्यू फाइंड लेके दूसरी वैल्यू को फाइंड करें, जैसे अगर हम x की कोई वैल्यू लेके y की वैल्यू फाइंड करें, दो x की वैल्यूज लेके दो y की वैल्यूज फाइंड करें, तो जो आंसर्स आएंगे जब हम उन आंसर्स की इस तरह लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो लाइन x एक्सिस को एक जगह पे कट करेगी और y एक्सिस को एक जगह पे कट करेगी। तो x एक्सिस को और y एक्सिस को जिन जगहों पे ये हमारी लीनियर इक्वेशन की लाइन कट करेगी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेगी, इंटरसेक्ट करेगी जिन पॉइंट्स पर, उन पॉइंट्स को लिखें। ठीक है, जैसे ये हमने एक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो हमारी x एक्सिस है वहां पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है और जो y एक्सिस है उसके ऊपर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलते हैं तो यहाँ पे भी हमने इस इक्वेशन को y के इक्वल बना लेंगे। ठीक है, यानी वेरिएबल को उधर ले जाएंगे x को, तो प्लस x है इधर आके माइनस x हो गया। ठीक है, इस तरह ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, जिसमें एक वेरिएबल एक तरफ है और दूसरे को हम दूसरी साइड पे लेके आए। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन है। आप x की कोई भी दो वैल्यूज लेके तो कोई सी दो वैल्यूज y की फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पाबंदी नहीं है कि आपने नेगेटिव लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। आप कोई सी भी x की दो वैल्यूज लेंगे ना तो y की दो वैल्यूज आपने ले लेनी है और उनका आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। अब लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स का होना जरूरी है। यहाँ पे उसने ये बात रिमेंबर में भी वाजिया तौर पे लिखी हुई है, टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन किसकी बनती है? लीनियर इक्वेशन की। इट इज इसेंशियल, ये जरूरी है, टू हैव एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, दो कम से कम आप पॉइंट्स ले लें डिस्टिंक्ट, अलग अलग। ठीक है, जैसे यहाँ पे उसने 1 और -4 लिया है। ठीक है, आप भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले सकते हैं, दोनों पॉजिटिव ले लें वो भी ठीक है। जैसे मैं एक 3 ले लेता हूं, एक 6 ले लेता हूं। ठीक है, ये दो x की वैल्यूज हम लेके दो y की वैल्यूज फाइंड करते हैं। अब इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू 8 माइनस x। तो पहले हम x की जगह अगर 3 पुट करें तो ये आ गया 8 हमारे पास। ठीक है, माइनस x की जगह हम 3 लगाएंगे। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 3, जब x 3 हो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 8 माइनस 3 करेंगे तो 5, तो y आ गया 5। अब दोबारा से इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन है y इज इक्वल टू 8 माइनस x। ठीक है, ये हमने लिख ली। बुक पे भी उसने हमारे पास जो इक्वेशंस हमें दी हैं वो इसी फॉर्म के अंदर लेके आया है। ठीक है, यानी y एक तरफ रख लिया है और दूसरा जो भी x वेरिएबल है उसको दूसरी तरफ और कांस्टेंट टर्म भी दूसरी तरफ। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आ गया 8 माइनस, अब x की वैल्यू हम 6 ले लेंगे तो 8 में से 6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ पे आ गया 2। अब ये दो हमारे पास पेयर आ गए हैं। एक पेयर आ गया एक्स वाई का 3,5 और दूसरा पेयर आ गया 6,2। अब इन पेयर्स को हम लीनियर इक्वेशन के ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं इन पॉइंट्स की मदद से। ये हमारे पास टेबल ऑफ वैल्यूज आ गया। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी सकते हैं टेबल ऑफ वैल्यूज। अब इन दो पॉइंट्स को हम ग्राफ के ऊपर बनाते हैं। ग्राफ के ऊपर बनाने के लिए हमें क्या करना है? स्केल की मदद से सबसे पहले दो एक्सिस ले लेने हैं। ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास चूंकि पॉजिटिव वैल्यूज ही हैं, ठीक है, जो पॉजिटिव वैल्यूज ही हमने ली हैं और पॉजिटिव वैल्यूज ही हमारे पास आंसर्स में आई हैं, तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि पॉजिटिव साइड को ज्यादा वैल्यूज ले लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी। ठीक है, और नेगेटिव वैल्यूज भी कुछ ले लेते हैं ताकि ग्राफ की जो एक खूबसूरती है वो भी बरकरार रहे। ठीक है, तो यूं हमने दो एक्सिस ले लिए, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। अब इसके ऊपर हम जो से है वो इक्वल मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, हर साइड को। ठीक है, एक्स एक्सिस पर भी इक्वल मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी हम इक्वल मार्किंग करने के लिए 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेंगे तमाम साइड्स को। ये देखें 1 सेंटीमीटर पे, 2 पे, 3 पे, फिर 4 पे हम निशान लगा रहे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 10। तो इस तरह ये हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली। अब इनके ऊपर छोटी छोटी सी जो है वो मार्किंग के लिए लाइंस लगा लेते हैं। ठीक है,
तो ताकि ये हमारे पास जोन सा है वो एक्स एक्सिस की तमाम वैल्यूज़ के पॉइंट्स आ जाएं, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड और ये इधर एक्स एक्सिस की नेगेटिव साइड, इधर भी हम 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 4 पे सेट किया, फिर 3 पे, 2 पे, 1 पे, 0 पे, ठीक है। अब इधर हम छोटी छोटी सी लाइनें लगा लेते हैं इन पॉइंट्स को वाजे करने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस और यहाँ पे हम ओरिजिन है, ये यहाँ पे 0 0 होता है, यहाँ पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसी तरह हम वाई एक्सिस पर वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ वाई एक्सिस पर हम कुछ वैल्यूज ले लेते हैं और इसके ऊपर निशान लगाएंगे। यहाँ ओरिजिन पे स्केल को रखेंगे, ठीक है। ओरिजिन पे मैंने यहाँ पे 10 पे रखा है, तो अब हम 9 पे, फिर 8 पे, ठीक है। 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर ये हम इक्वल इक्वल मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। ये काम आप ग्राफ पेपर पे भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा एग्जामिनर जो होता है एग्जामिनेशन हॉल, उसके अंदर ग्राफ पेपर ले जाने की इजाज़त नहीं देते, इसलिए फिर हम इसको मैनुअल वे से इस तरह से नंबरिंग करके तो कर सकते हैं, ठीक है। तो यूँ देखें हमने 1 सेंटीमीटर की यहाँ पे भी मार्किंग कर ली वाई एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस पॉजिटिव और ये नीचे को वाई एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। और नीचे भी हम जोन सा है वो 1 सेंटीमीटर का गैप ले लेते हैं। अब ये जो हमने पॉइंट्स लिए इनके ऊपर हम मार्किंग को वाज़ेह करने के लिए छोटी छोटी सी लाइनें लगा लेते हैं। तो यूँ हमने ये तमाम पॉइंट्स ले लिए, ठीक है। अब इनके ऊपर हम मार्किंग करेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर भी ये हमारी एक्स की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4, ऊपर को हमारी वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और नीचे को वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब जो हमारे पास वैल्यूज़ आई थी उनको इसके ऊपर लोकेट करते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला पेयर आया था वो था x3 और y5, ठीक है। तो x3 और y5 को हम लोकेट करेंगे यहाँ पे स्केल की मदद से। इसको पहले पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, ताकि हमारा जो एग्जैक्टली पॉइंट है वो हमें मिल सके कि वो कौन सी जगह है जहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स 3 और 5 लाई करते हैं, ठीक है। तो x3 पे जाना है हमने और y5 पे, तो इधर से x3 हम ऊपर को मूव करेंगे, ठीक है। ये x3 की लाइन हम ऊपर को लेके आए और इधर से y5 की लाइन हम इधर को लेके आएंगे, ठीक है, ताकि हम एग्जैक्टली अपने पॉइंट को लोकेट कर सकें। तो ये देखें, ये x3 और ये 5, तो जहाँ पे दोनों लाइंस ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, ये हमें वो पॉइंट मिल गया जहाँ पे x3 और y5 है। अब दूसरा पॉइंट है x6 और y2, ये देखें ये x6 है और ये y का 2 है। तो इधर से हम x6 का x एक्सिस पे 6 ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हम 6 ऊपर को ले के गए और वाई एक्सिस पे 2 हमने इधर को लेके आना है, ठीक है। तो यूं देखें, इस जगह पे एक्स 6 है और वाई 2 है, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब ये जो हमने लाइंस ली हैं ये दरअसल हमने जस्ट पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड करने के लिए ली हैं। इनको आप जोन सा है वो बाद में रेज कर दें, ठीक है। इन पॉइंट्स को हम रेज कर देते हैं। तो यूं हमने ये लाइंस रेज कर दी जो कि हमने पॉइंट को लोकेट करने के लिए ली थी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमारा मेन मकसद जोन सा है वो फाइंड करना है पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर वो कौन सी जगह है जहाँ पे हमारे पॉइंट्स जोन से हैं वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जोन सा है वो बड़ा स्केल यूज कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, ठीक है। छोटे स्केल से अब लाइन वाज़िया तौर पे नहीं आ रही, तो हम ना बड़ा स्केल लेंगे और बड़े स्केल की मदद से ये जो दोनों पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम आमने सामने रखते हुए
एक स्ट्रेट लाइन इनमें से गुजार देंगे, ठीक है। तो यूं देखें, हमने ये दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखा और एक स्ट्रेट लाइन हम ऐसे इनमें से गुजार देंगे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, इस स्ट्रेट लाइन ने हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन दे दिए हैं, ठीक है। ये देखें, इस जगह पे हमारे पास ये एक वाई एक्सिस पे कट हुआ है ये लाइन, ठीक है, और इस एक्सिस पे एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे ये लाइन कट हुई है। अब यहाँ पे क्या पॉइंट बनता है, x8 बनता है और y0 बनता है, ठीक है। ये x8 है और y की ये 0 लाइन होती है, ठीक है, जिसके ऊपर ये काउंटिंग लिखी हुई है, ये y की 0 लाइन है, ये y की 1 लाइन है, तो ये 0 लाइन है y की, x की 8 है और y की 0। और इस जगह पे क्या है, इस जगह पे देखें x 0 है, x की 0 लाइन है, तो पहले x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, और इस जगह पे y 8 है। ये देखें x की 0 लाइन, ये x की 1 लाइन, ये 2 लाइन, ठीक है, और ये हमारे पास y का 8 है। तो ये दरअसल हमारे दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। x एक्सिस के ऊपर हमारा जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो 8,0 है, और y एक्सिस पर हमारे पास जो पॉइंट आया है वो 0,8 आया है। ये लाइन भी आप लास्ट पे लिख दें वो भी ठीक है, आप सिंपली ये लिख दें, सो द पॉइंट्स आर, क्या पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, एक ये आया 8,0 और दूसरा हमारे पास पॉइंट आया 0,8, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे y को एक तरफ कर लेना है और x को दूसरी तरफ ले जाना है। जो भी इक्वेशन हो उसमें y एक तरफ रख लेना है, जो भी बाकी वैल्यूज हो उनको दूसरी तरफ कर लेना है, ठीक है, इधर y अकेला हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपने कोई सी भी दो वैल्यूज x की लेके तो y की दो वैल्यूज फाइंड करनी है इस तरह से, ठीक है। जब y की दो वैल्यूज आ जाएंगी आपको दो पेयर मिल जाएंगे, उन दोनों पेयर्स को आपने इस तरह से देखना है कि ये जो वैल्यूज हैं 3,5, 6,2, तो इनके लिहाज से आपने जो है ना वो यहाँ पे काउंटिंग लेनी है, ताकि ये नंबर और इनसे एक्स्ट्रा नंबर भी यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, ठीक है। और फिर आपने जब ये दोनों पॉइंट्स ग्राफ पेपर पे ले लेने हैं, ठीक है, पॉइंट्स को प्लॉट कर लेना है, फिर उन पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्केल की मदद से आपने लाइन ड्रॉ करनी है। वो लाइन आपकी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे दो जगहों पे कट होगी, तो जिन जगहों पे कट होगी दरअसल वही हमारे फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली कहलाएंगे। रहीम, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो y को एक तरफ रखना है, यहाँ पे y नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव रखने के लिए हम माइनस वाई को इस साइड पे ले आएंगे, तो माइनस वाई इधर आके प्लस वाई हो गया, ठीक है। इधर रह गया x और ये +1 है, इसको इधर ले आते हैं, ठीक है, +1 इधर आके -1 हो जाएगा। तो देखें y एक तरफ हो गया, r लिख के y को इधर लिख लेते हैं और x-1 को इस तरह सीधा करके लिख लेते हैं। अब टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करते हैं x और y, ठीक है। मैंने जैसा कि प्रीवियस पार्ट में आपको बताया कि आप x की कोई भी दो वैल्यूज लेके दो y की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इक्वेशन है हमारे पास y इज इक्वल टू x-1, y इज इक्वल टू x-1, ठीक है। अब प्रीवियस पार्ट में मैंने दोनों पॉजिटिव वैल्यूज ली थी, इसमें मैं एक नेगेटिव वैल्यू ले लेता हूँ और एक पॉजिटिव वैल्यू ले लेता हूँ, ठीक है। अगर x-2 लें हम तो फिर देखते हैं y क्या आता है, x की वैल्यू -2 लगाई, ये आगे -1 आ गया, तो -2 -1 कितने हो जाते हैं, -3, ठीक है। तो x -2 लेने से y क्या आ जाता है, -3, ठीक है। अब x 4 लेते हैं, ठीक है, तो y इज इक्वल टू x की जगह 4 पुट करेंगे, 4 - 1, तो यूं 4 - 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे x 4 लेने से y आ गया +3, ठीक है। अब देखिए टेबल ऑफ वैल्यूज हमारे पास आ गया। अब हमने दो एक्सिस लिए, एक x एक्सिस, ठीक है, एक x एक्सिस नेगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव, ठीक है। अब उसी तरह से आपने जब ये लाइंस लगानी है, ठीक है, y एक्सिस की और x एक्सिस की, उसके बाद जो पॉइंट्स लेने हैं वो आपने कोशिश करनी है आपका जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल एक्यूरेट एक इक्वल होना चाहिए। जैसे ये देखें मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है, तो एग्जैक्टली उसी पॉइंट के बराबर। अगर आपका ये डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी सही तरह से लोकेट नहीं हो पाएंगे, ठीक है। मैंने हर साइड को, तमाम साइड्स को इक्वल डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर का रखा है, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को इस पे लोकेट करते हैं। ये हमारा ओरिजिन है, इधर x की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 7, इधर x की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 6 और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब देखें आपके पास जो पहला पॉइंट है, पहला पेयर है वो है -2, -3 और दूसरा x y का पेयर है वो है आपके पास 4, 3, ठीक है। यहाँ पे x -2 है, y -3 है, तो सबसे पहले इसको लोकेट करते हैं, x -2
y-3, ठीक है। ये देखें, ये है x का -2 और ये है y का -3 नीचे को, ठीक है। तो इसको लोकेट करते हैं, x का -2 हम नीचे को लेके आएंगे, ठीक है। ये लाइंस मैं इसलिए लगाता हूं ताकि हम एग्जैक्टली उस पॉइंट तक पहुंच जाएं जो सा हमें पॉइंट चाहिए, ठीक है। x-2 और y-3, ठीक है। तो x-2 की लाइन नीचे को लेके आएंगे, y-3 की लाइन इधर को लेके आएंगे। तो यूं देखें, हमें ये पॉइंट मिल गया जहां पे इस जगह पे x-2 है और y-3 है, ये हमें एक पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट जो सा है वो x4 है और y +3 है। ये हमारा x का +4 है और ये y का +3 है। अब इसको लोकेट करते हैं इस पॉइंट को, तो इधर से x का 4 हम ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है, और y का 3 उधर को लेके आएंगे, ठीक है। ये x4 हो गया और y3 इधर को आएंगे, ठीक है। तो यूं देखें, जहां पे ये दोनों लाइंस आपस में मिली, ये वो जगह है जहां पे x4 और y3 है। तो यूं देखें, आपको दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब हमने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को जो हमारे पास आए हैं, इनको आमने सामने रखते हुए एक स्ट्रेट लाइन हमने इनमें से गुजार देनी है, ठीक है। और ये स्ट्रेट लाइन हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दे देगी, ठीक है। तो यूं देखें, हमने एक स्ट्रेट लाइन इनमें से ऐसे गुजार दी, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आमने सामने रखते हुए। जब हमने ये स्ट्रेट लाइन गुजारी, तो इस स्ट्रेट लाइन ने हमारे एक्स एक्सिस को कहां पे कट किया है, इस जगह पे, ठीक है। और वाई एक्सिस को कहां पे कट किया है, इस जगह पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हमारे दो पॉइंट्स आ गए। यहाँ पे क्या पॉइंट है, x1 है और y0 है, और ये क्या पॉइंट है, x0 है इस जगह पे और y-1 है, ठीक है। तो ये जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, दरअसल वर्ड उसने कोऑर्डिनेट का यूज किया, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस दरअसल यही होते हैं कि पहले आप x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है x0 है इस जगह पे, y-1 है, इस जगह पे x1 है और y0 है। आपने एक बात याद रखनी है, जब आप x एक्सिस की वैल्यू लिखते हैं ना और वो उसी लाइन के ऊपर हो तो वहां पे y0 हो जाता है। जब आप y एक्सिस पे आते हैं तो वहां पे x0 हो जाते हैं, ठीक है। इस लाइन के ऊपर x0 है और y जोन सा है वो -1 है। अब पॉइंट्स लिख देंगे, ठीक है। सो द पॉइंट्स आर, तो क्या पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, देखिए पहला पॉइंट ये आया है हमारे पास 1,0 आया है, एंड दूसरा क्या आया है हमारे पास 0,-1, ठीक है। तो इस तरह से ये जो लाइंस हमने लगाई हैं पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए, ठीक है, जो सी वैल्यूज हमने टेबल ऑफ वैल्यूज ली थी, इन लाइंस को आप बाद में रेज कर सकते हैं, इनका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है, और ये दो जो है, एक ये और ये हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कहलाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इक्वेशन को y के इक्वल किया, फिर टेबल ऑफ वैल्यूज में x की -2 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव वैल्यूज ली, जो y की वैल्यूज आ गई, पेयर्स बन गए, उन पेयर्स को ग्राफ पे लोकेट किया, उन पॉइंट्स को आमने सामने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ किया। लीनियर इक्वेशन की लाइन ने x एक्सिस को और y एक्सिस को जिन जगहों पे कट किया, ये देखें ये x एक्सिस है ना और ये y एक्सिस है, जिन जगहों पे कट किया वो हमारे पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। थर्ड पार्ट है हमारे पास x-2y = 1, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या होता है कि हमने y के इक्वल इक्वेशन को लेकर आना है। तो y के इक्वल लाने के लिए देखें, y की वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव के लिए -2y है, इसको इधर ले आएंगे, इस साइड पे आके +2y हो गया, ये आ गया x, ये +1 है, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके -1 हो गया, ठीक है। अब देखिए हमें y को अकेला करना है, ठीक है, इसका कोएफिशिएंट 1 करना होता है। यहाँ पे 2y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 2y के साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे y अकेला रह गया। r लिख के हमारे पास जो इक्वेशन बन गई है वो बन गया y = x-1/2, ठीक है। ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो इसको उधर और इसके उधर लिखा जा सकता है। अब देखें, अब हम खुद से कोई सी भी दो वैल्यूज x की ले लेंगे और दो y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन है y = x-1/2, इसको मैं 2 टाइम यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपने एटलीस्ट दो वैल्यूज जो सी हैं वो x की लेके तो दो y की वैल्यूज को फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है, आप कोई सी भी x की वैल्यूज रख सकते हैं, आप कोई सी भी दो वैल्यूज x की रखेंगे, कोई सी भी दो वैल्यूज y की आएंगी, उनकी मदद से जब आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वही आएंगे, जो सी मर्जी आप वैल्यूज रख सकते हैं। मैं यहाँ पे x की वैल्यू 2 ले रहा हूँ, एक नेगेटिव ले रहा हूँ, एक पॉजिटिव, ठीक है, -5 ले रहा हूँ और y की x की वैल्यू एक 3 ले रहा हूँ। अब ये वाली वैल्यूज मैंने क्यों ली हैं, इसके पीछे की जो लॉजिक है वो ये है कि मैंने वो वाली वैल्यूज यहाँ पे रखी हैं x की, जो कि इस -1 के साथ सोल्व होकर 2 पे डिवाइड हो जाए, क्योंकि हमने यहाँ पे डिवाइड में 2 है, हमने डेसिमल में नहीं जाना। देखें, अगर मैं यहाँ पे कोई ऐसा नंबर ले आता हूँ जिसको, ऐसे यहाँ पे अगर मैं 4 रख लूँ, ठीक है, तो 4 - 1 आएगा 3, 3/2 करेंगे तो वो डेसिमल में चला जाएगा। तो डेसिमल से हमने जो सा है वो दूर रहने के लिए हमने ऐसे नंबर्स को इंतखाब करना है, ऐसे नंबर्स को चूज करना है जिनके आंसर डेसिमल में ना है, क्योंकि फिर डेसिमल नंबर को ग्राफ पर प्लॉट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और वो एग्जैक्टली लोकेट नहीं हो पाते। तो इसलिए फिर ये नंबर्स मैंने लिए हैं। यहाँ पे x की जगह जब -5 रखेंगे और यहाँ पे आएगा -1/2,
अब देखें जब मैं इसको -1 के साथ सोल्व करूंगा, -1 -1 -5 -1 -6 आएगा, -6 2 पे एग्जैक्टली पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमने ये वाला नंबर -5 चूज किया था। 2 1 2 2 3 6, देखें एक एग्जैक्टली नंबर आ गया है, -5 लेने से y की वैल्यू -3 आ गई है। अब यहाँ पे 3 क्यों रखा है, ठीक है, तो 3 इसलिए रखा है कि 3 को जब -1 से हम सोल्व करेंगे, x की जगह 3 रखा, -1/2, तो ये भी इसके साथ एग्जैक्टली सोल्व हो जाएगा। 3 -1 2/2, तो 2 को 2 पे डिवाइड करके 1 आ गया। देखिए हमारे पास ऐसे नंबर्स आ गए हैं जो कि डेसिमल में नहीं आए, ठीक है। इनकी जगह अगर हम कोई ऐसे नंबर्स रख लेते जो कि फिर 2 पे डिवाइड ना होते तो वो डेसिमल में चले जाने थे, तो इसलिए फिर हमने ये नंबर चूज किए हैं। तो ये हमारे पास एक्स वाई के पेयर्स आ गए हैं, एक आ गया -1 -5 -3 और दूसरा आ गया 3 1, ठीक है। अब इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। देखिए हमने यहाँ पे दो एक्सिस ले लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, ऊपर वाई पॉजिटिव नीचे वाई नेगेटिव, और ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से इस तरफ को पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा है, जैसे कि तमाम क्वेश्चंस में मैं रख रहा हूँ, ठीक है। ये इक्वल डिस्टेंस हमने तमाम पॉइंट्स का लिया है, ठीक है। हर साइड को हमने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया है। ये ओरिजिन से उधर को पॉजिटिव नंबर्स और इधर को लेफ्ट साइड को नेगेटिव नंबर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। और ओरिजिन से ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5 और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब हम अपनी वैल्यूज को लोकेट करते हैं। x -5 है और y -3 है, x -5 ये है और y -3 ये है, तो ये यहाँ पे कहीं आएगा। तो हम इसको एग्जैक्टली उस लोकेशन तक पहुंचने के लिए, उस कोऑर्डिनेट तक जाने के लिए हम स्केल की मदद से इस x -5 को नीचे को लेकर आएंगे, ठीक है। x -5 को इधर को आए और y का -3 हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट पता चल जाएगा जहाँ पे x -5 है और y -3 है। तो ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। ये वाली लाइंस आप बाद में रेज कर दें। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखें कौन सा है हमारे पास, तो वो है x का 3 है और y का 1 है, ठीक है। ये देखें ये x का 3 है हमारे पास है पॉजिटिव 3 और y का पॉजिटिव 1 ये है, ठीक है। तो अब इसको लोकेट करते हैं। ये हमारे पास x का 3 आ गया ऊपर को, ठीक है, और ये y का 1 इधर को, ठीक है। तो हमें जोन सा है वो पॉइंट मिल गया जहां पे x 3 है और y का 1 है। तो देखें दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने जोन सा आपस में ज्वाइन करना है और देखना है ये x एक्सिस और y एक्सिस को किन जगहों पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हम आमने सामने रखेंगे, ठीक है। तो यूं देखिए हमने आमने सामने रख दिया इन दोनों पॉइंट्स को। अब इनमें से हमने एक लाइन जोन सी है वो गुजार देनी है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आ गया, ठीक है। ये हमने इधर भी एरो बना दिया। अब देखें ये लाइन एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट कर रही है और वाई एक्सिस को इस जगह पे कट कर रही है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमारे पास, यहाँ पे देखिए तो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स का 1 है इस जगह पे और वाई यहाँ पे 0 पे है, ठीक है। तो इस जगह का पॉइंट क्या आया, एक्स 1 है और वाई इस लाइन पे 0 होता है, ये वाई की 0 लाइन होती है एक्स एक्सिस पे, ठीक है। और ये देखें ये 0 और -1 का हाफ बन रहा है, ठीक है। ये हमने 1 सेंटीमीटर लिया है ना, तो 0 और 1 का हाफ क्या बन जाएगा, 0.5 बन जाएगा। ये देखें एग्जैक्टली 0.5 पे ये पॉइंट आ रहा है। तो ये माइनस का 0.5 है, ठीक है। तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है फिर y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, ठीक है। तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 है और y कोऑर्डिनेट नीचे को इस जगह पे क्या है, माइनस का 0.5। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख देंगे, सो द पॉइंट्स आर, ठीक है। ये पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं सो द पॉइंट्स आर, कौन से पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ये है 1,0 एंड दूसरा कौन सा है 0, -0.5, 0, -0.5। तो इस तरह से हमारे पास जोन है दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लीनियर इक्वेशन के हमारे पास आ गए। रहीम पार्ट नंबर 4 है, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है x - 2y + 2 = 0। तो यहाँ पे भी हमने y की इक्वल इक्वेशन को लेकर आना है और y यहाँ नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए -2y इधर आएगा तो इधर आके +2y होगा, 0 + 2y 2y हो जाएगा और यहाँ पे बाकी रह गया x + 2, ठीक है। ये x और 2 बाकी रह गया, -2y इधर आके +2y हो गया। अब देखिए ये हमें y को अकेला करना है, कोएफिशिएंट 1 करना है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 2 इसके साथ है यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो इधर आके डिवाइड हो गया। r लिख के y को इस साइड पे लिख लेते हैं और x + 2/2 जोन सा है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। अब हम खुद से कोई सी दो x की वैल्यूज लेके कोई सी दो y की वैल्यूज जोन सी है वो फाइंड कर लेंगे। ये हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज आ गया यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे मेंशन करना चाहें लिख सकते हैं कि ये हमारा टेबल ऑफ वैल्यूज है,
अब यहाँ पे देखें हम x की कोई सी भी दो वैल्यूज़ ले सकते हैं अपनी मर्जी की, ठीक है, और y की दो वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अगेन चूंकि ये नंबर x प्लस 2 डिवाइड हो रहा है 2 से, इसलिए मैं यहाँ पे वो वाले नंबर्स ले रहा हूँ जो कि फिर 2 के साथ सोल्व होकर 2 पे डिवाइड हो जाएं। एक 2 ले लेते हैं, 2 प्लस 2 ओवर 2 4 आ जाएगा, और एक हम 4 ले लेते हैं, 4 प्लस 2 6 ओवर 2, वो भी इसके साथ सोल्व हो जाएगा। यहाँ मैं दोनों पॉजिटिव नंबर्स ले रहा हूँ। पहले हम x की 2 वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, x की जगह 2 आ गया, 2 प्लस 2 ओवर 2, तो देखें 2 प्लस 2 4 ओवर 2, तो 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो y की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे x2 लेने से y भी क्या आ जाएगा 2। अब x4 लेते हैं तो देखें यहाँ पे 4 आ गया, 4 प्लस 2 6 हो जाएंगे, ठीक है, तो 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है, ठीक है। अब ये वाले नंबर्स इसलिए लिए हैं क्योंकि ऐसे नंबर्स नहीं लिए जिनसे डेसिमल में आंसर आ जाता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 1 लेते 1 प्लस 2 3 आना था, 3 ओवर 2 वो डेसिमल में चला जाना था, तो फिर ग्राफ पे प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज को लेना। तो यहाँ पे हमारे पास पेयर बना है एक 2,2 और दूसरा बना है 4,3, ठीक है। इसको पहले x फिर y कोऑर्डिनेट लिखते हैं, x और y, ठीक है। अब इनको लोकेट करते हैं, यहाँ पे हमने ग्राफ ले लिया, ये हमारा x एक्सिस पॉजिटिव, ये x एक्सिस नेगेटिव, ये y एक्सिस पॉजिटिव, ये y एक्सिस नेगेटिव। अगेन यहाँ पे मैंने तमाम पॉइंट्स का इक्वल डिस्टेंस लिया है, 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमने तमाम साइड को रखा है, ठीक है, हर साइड को। ये देख सकते हैं आप एग्जैक्टली 1 सेंटीमीटर के ऊपर ये पॉइंट्स मौजूद हैं। अगर ये पॉइंट्स एग्जैक्टली उसी पॉइंट के ऊपर मौजूद होंगे तो तभी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्यूरेट तरीके से मिल पाएंगे, ठीक है। हर साइड को 1 सेंटीमीटर का गैप रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर आ जाएगा नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर को y की पॉजिटिव वैल्यूज 1 2 3 4 5, और नीचे को y की नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखें पहली वैल्यू क्या है, x2 y2, ये देखें ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। तो पॉइंट को एग्जैक्टली लोकेट करने के लिए हम स्केल की मदद से x2 पे ऊपर को जाएंगे, y2 से इधर को आएंगे, तो देखें हमें जो है ना वो पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट इन दोनों का मिल गया, x2 और y2, ठीक है। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट है x4 और y3, ठीक है, ये देखें x4 है और y का 3 ये है, ठीक है। दोनों पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे हमने रखी हुई हैं, तो वो इसी साइड पे आएंगी। x4, ये x का 4 हम ऊपर को गए, और ये y का 3 हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो ये y का 3 हम इधर को आए, तो यूं हमें दूसरा पॉइंट मिल गया जहाँ पे x4 है और y3 है। बाद में हम इन लाइंस को जो सा है वो रेज कर देंगे, ठीक है। हमारा मकसद पॉइंट्स तक पहुंचना था, ठीक है, इन पॉइंट्स को हमने रेज कर देना है यहाँ से। अब हमें इन लाइंस को आपस में ज्वाइन करना है, ठीक है, और इन पॉइंट्स को आपस में इस तरह से ज्वाइन करना है स्केल की मदद से। हम यहाँ पे स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन जो सी है ना वो ड्रॉ करनी है, ठीक है। इस तरह से हमने एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए स्ट्रेट लाइन ऐसे लगा दी, ठीक है। इस स्ट्रेट लाइन ने हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दो जगहों पे कट किया है। ये देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, इसने इसको यहाँ पे कट किया है, और ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस लाइन ने इसको यहाँ पे कट किया है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x 0 है और y 1 है, ठीक है। और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x -2 है इस जगह पे और y 0 है, ठीक है। तो अब पॉइंट्स लिख देंगे। सो द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, और वो क्या आए हैं, एक पॉइंट आया है हमारा -2, ठीक है, पहले x का लिख देते हैं और फिर y का, एंड दूसरा क्या है 0,1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में हमने दोनों पॉजिटिव वैल्यूज लेके, आप एक नेगेटिव एक पॉजिटिव रख के भी कर सकते हैं, फिर भी यही आंसर आएगा। अब कोई सी भी 2x की वैल्यूज लेके सोल्व करेंगे तो यही आंसर आएगा। तो इस तरह से पहले y को अकेला करना है, फिर टेबल ऑफ वैल्यूज लेनी है, दो खुद से वैल्यूज लेके 2y की वैल्यूज लेनी है, फिर इस तरह आपने ग्राफ ड्रॉ करना है, इक्वल डिस्टेंस लेने हैं, पॉइंट्स को लोकेट करके उन पॉइंट्स को आमने सामने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रॉ करनी है, वो जहाँ पे x और y एक्सिस को कट करेंगे वो हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। वहीं फिफ्थ पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वैल्यू है 5x - 5y = 1। तो हम y को एक तरफ लेकर आ रहे हैं तमाम क्वेश्चंस में, तो यहाँ पे y को एक तरफ कर लेते हैं। y की वैल्यू नेगेटिव है, उसको सबसे पहले पॉजिटिव करने के लिए इस तरफ ले आए, -5y, इधर आके +5y हो गया। ये +1 है, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके -1 हो गया, ठीक है। अब ये देखिए y के साथ 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके 5 जो सा है वो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास r लिख के y इक्वल आ जाएगा
5x माइनस 1 ओवर 5, ठीक है। अब हम खुद से कोई सी वैल्यूज x की और y की x की लेके तो y की वैल्यू फाइंड करेंगे, लेकिन प्रीवियस जितने हमने 4 पार्ट्स किए हैं उसमें उनमें ऐसा था कि हम कोई भी वैल्यूज x की ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा। अगर हम इसका x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करें, देखिए अगर हम x की जगह 0 पुट करते हैं तो x की जगह 0 पुट किया, माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 5 0 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, तो माइनस 5y इज इक्वल टू 1, माइनस 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो यूं हमारे पास जब हम 1 को डिवाइड करें 5 पे 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास 0.2 आता है, माइनस 0.2। और अगर हम यहाँ पे x 0 पुट किया ना, अब हम अगर y 0 पुट करें, ठीक है, तो देखिए 5x माइनस 5 और y की जगह 0 आ जाएगा इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 5 0 0 इज इक्वल टू 1, 5x माइनस 0 5x इज इक्वल टू 1, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 5 डिवाइड हुआ और फिर से 1 को 5 पे हम डिवाइड किया तो आंसर आ गया 0.2। ये हमें क्या मिले हैं, आंसर्स मिल गए हैं। यानी ये वो पॉइंट्स होंगे जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास आते हैं। यानी हम अगर x0 एक दफा पुट करें इक्वेशन में और एक दफा अगर इक्वेशन में y0 पुट करें तो हमें आंसर मिल जाता है जो कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। आप कोई भी पार्ट ले लें, जैसे मैं अगर इसका थर्ड पार्ट लूं, ठीक है, तो थर्ड पार्ट में अगर आप देखिए आपके पास वैल्यू है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसमें भी एक दफा अगर आप x0 और y0 रखें ना तो आपको डायरेक्टली आंसर्स मिल जाते हैं। ये देखिए x माइनस 2y, x की जगह 0 पुट किया एक दफा, ठीक है, और अगर हम इसको सोल्व करें माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और माइनस 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, तो जब 1 को डिवाइड करें 2 पे तो ये हमारे पास आ जाता है माइनस 0.5, ठीक है। तो ये हमें y का पॉइंट मिल गया। अब हमने यहाँ पे x0 पुट किया था ना, अब y0 पुट करते हैं, x माइनस 2 y की जगह 0 इज इक्वल टू 1, x माइनस 2 0 0 इज इक्वल टू 1, देखिए x इज इक्वल टू 1, तो ये देखिए 1 कॉमा माइनस 0.5, तो ये हमें पॉइंट्स मिल जाते हैं। यानी यही इसके आंसर्स आए थे, x का जो पॉइंट आया था और जो y का आया था, ठीक है। ये देखिए अगर मैं आपको चेक भी करवा दूं, थर्ड पार्ट जब हमने किया था, अगर इसका आंसर देखें तो ये देखें हमारे पास थर्ड पार्ट में था 1 0 और 0 माइनस 0.5, तो ये देखें y का था ना माइनस 0.5, देखें y का माइनस 0.5 और x का 1, तो ये देखें x का 1। तो ये एक तरीकेकार है कि जिससे हमें ना पहले ही पता चल जाता है कि हमारे पास वो कौन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, ठीक है, जहां पे जोन सा हमारा आंसर आएगा। अब ये वाला सारा प्रोसेस मैंने किस लिए किया है, इसलिए कि आपको बता सकूं कि ये दरअसल हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे। इसका मतलब कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो बिल्कुल माइनर सी वैल्यूज हैं, छोटी वैल्यूज है। अब यहाँ पे हमें ग्राफ को 1 1 के इक्वल नहीं रखना, बल्कि छोटी वैल्यूज लेनी है। 0.2 आए है ना, तो 0.22 का गैप रख लेते हैं ताकि हमें ग्राफ करने में आसानी हो, ठीक है। तो ये वाला सारा प्रोसेस मैंने आपको ये समझाने के लिए किया है कि एक तो आपको अंदाजा हो सके कि यहाँ पे हम पॉइंट्स वाली वैल्यूज के साथ लेकर इसको सोल्व करेंगे। अगर देखें अगर हम वो वाली वैल्यू जैसे हम पहले ले रहे थे, ठीक है, मैं वो भी आपको एक पार्ट करके चेक करवा, जैसे हम 2 3, तो अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास इक्वेशन आई है, यहाँ पे अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो देखें 5 x की जगह 2 रखूं माइनस 1 ओवर 5, तो देखें इसको जब सोल्व करें 5 2 10 माइनस 1 ओवर 5, तो 10 माइनस 1 क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 माइनस 1 9 ओवर 5। तो अगर हम 9 को 5 पे डिवाइड करें 9 डिवाइड बाय 5, तो ये हमारे पास आ जाता है 1.8, ठीक है। अब ये जो 1.8 आ रहा है ये अगेन डेसिमल में आ जाएगा, ठीक है, और फिर ये डेसिमल वैल्यू हमारे ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना प्रॉब्लम करेगी, ठीक है। तो उससे बचने के लिए अब हम क्या करेंगे कि इसको फिर ना इस तरह डेसिमल्स में ले लेंगे, ठीक है, कि छोटे नंबर्स ले लेंगे क्योंकि हमें ये वाले नंबर्स आंसर में लेकर आने हैं, ठीक है। तो इन आंसर्स के नंबर्स को लाने के लिए हम इतना इतना गैप रख लेंगे, ठीक है। इसलिए हम बड़े नंबर्स के बजाय छोटे छोटे नंबर्स ले लेंगे, ठीक है। ये बड़ी वैल्यू आ जाएगी जब हम इसके मुताबिक ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम छोटी वैल्यूज यानी डेसिमल की वैल्यूज रखेंगे। मैंने जैसे बताया कि हम 0.2 0.2 0.22 का गैप रख रहे हैं, तो जो हम x की वैल्यूज लेंगे वो भी डेसिमल में ले लेते हैं। एक हम नेगेटिव वैल्यू ले लेते हैं माइनस 0. जोन सा है वो हम 6 ले लेते हैं एक, ठीक है, और एक हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं 0.4 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब ये वाली वैल्यूज मैंने क्यों ली है वो आपको मैंने डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया। अब देखें अब ये हम यहाँ पे लेंगे y इज इक्वल टू 5x माइनस 1 ओवर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब x की जगह माइनस वाली वैल्यू जब पुट करेंगे x की जगह माइनस 0.6 रखेंगे,
-1 आ गया, ओवर आ गया 5। अब देखिए 5 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 के साथ, ये हमारे पास आ गया आंसर है -3, ठीक है, ये -3 आ गया साथ में। फिर आगे ये वाला -1 आ गया, ओवर आ गया 5, ठीक है। अब देखिए -3 और -1 -4 हो जाएंगे, ठीक है। अब -4 को हमें 5 पे डिवाइड कर लेना है, -4 डिवाइड बाई 5, तो ये देखें 0.8 आ गया है, ठीक है, नेगेटिव माइनस का 0.8, यानी x माइनस 0.6 रखें तो y क्या आ जाएगा, -0.8। अब पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है, तो अब दोबारा से हम इक्वेशन लिखेंगे y इज इक्वल टू 5x माइनस 1 ओवर 5। अब x की जगह हम 0.4 पुट करते हैं, 5x की जगह 0.4, पॉजिटिव वैल्यू आ गई, ओवर आ गया 5। अब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 0.4 के साथ, 5 मल्टीप्लाई 0.4, तो ये हमारे पास आ गया 2, तो 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 को हम 5 पे डिवाइड कर लेंगे, 1 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारे पास आ गया 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब 0.4 लेने से y क्या आ जाता है, 0.2 आ जाता है, ठीक है। अब इन वैल्यूज को, ये जो हमारे पास पेयर्स आए हैं -0.6 -0.8 इसको, और ये जो पेयर आया है 0.4 0.2 इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो डिस्टेंस हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है, लेकिन जो हम यूनिट ले रहे हैं 1 यूनिट वो 0.22 का रख रहे हैं, ठीक है। 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, फिर 0.8 में 0.2 प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं करके भी दिखा देता हूँ, 0.8 प्लस 0.2, तो देखिए 1 आ गया। फिर इसमें 0.2 ऐड किए तो 1.2, फिर 0.2 ऐड किए 1.4। इसी तरह ये वाली वैल्यूज नेगेटिव में चलेंगी, -0.2, -0.4, -0.6, -0.8 और -1 और फिर -1.2, और ऊपर को भी इसी तरह से पॉजिटिव साइड को भी प्लस का 0.2, फिर प्लस का 0.4, फिर प्लस का 0.6, फिर प्लस का 0.8 और फिर पॉजिटिव 1, और नीचे को जोन सी है वो हमारी नेगेटिव वैल्यूज -0.2, -0.4, -0.6 और -0.8, ठीक है। तो यूं इस तरह से हमने ये वैल्यूज ले ली। अब हमारे पास जो नंबर्स आए उनको प्लॉट करते हैं, x -0.6 है और y -0.8 है, ये x का -0.6 है और y का -0.8 है, तो इसको हम लोकेट करेंगे यहाँ पे, x का -0.6, ठीक है। ये देखिए ये x का -0.6 हम नीचे को आए और y का -0.8 हम इधर को आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो ये देखें हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट मिल गया जहां पे ये दोनों वैल्यूज आती हैं, x -0.6 और y -0.8। अब दूसरा पॉइंट लोकेट करेंगे, ठीक है, और उसको लोकेट करने के लिए वैल्यूज को देखते हैं, x 0.4 है और y 0.2 है, x 0.4 ये है और y 0.2 ये है। तो अब इसको लोकेट करते हैं, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, x 0.4 हम ऊपर को लेके जाएंगे, ठीक है, और y का 0.2 हम इधर को आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये देखें जहाँ पे इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है, ये हमें एग्जैक्टली वो पॉइंट मिल गया। अब दोनों पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं, अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन करते हैं और उससे हमें पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्केल रख के इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखेंगे हम, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आमने सामने रखते हुए हमें अपनी वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। तो देखिए ये दोनों पॉइंट्स हमारे पास आमने सामने आ गए, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स को हमने आमने सामने रखा और अब इनमें से हमने एक लाइन जो सी है वो लीनियर इक्वेशन की वो गुजार दी, ये हमारे पास लाइन आ गई। अब ये जो हमारे पास लाइन है इसने एक्स एक्सिस को देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है और वाई एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, तो हमें पॉइंट्स मिल गए, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे पॉइंट क्या है, x 0.2 है और y 0 है, और यहाँ पे x 0 है और y माइनस का 0.2 है। तो ये हमारे पास पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आ गए, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन आर, और क्या पॉइंट्स आए हैं, पहला आया है 0.2, ठीक है, और दूसरा हमारे पास पॉइंट आया है 0, -0.2, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को पहले आप इस तरह उसमें एक दफा x0 और y0 पुट करके तो चेक कर लें कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएंगे, फिर उनके मुताबिक आप देख लिया करें कि हम कौन सी वैल्यूज रखें, पुट करें और कौन सी y की वैल्यूज लेकर आएं, ठीक है। फिर उनके मुताबिक हम टेबल्स के अंदर गैप रख लें, ठीक है, फिर उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे तो हमारा क्वेश्चन एग्जैक्टली बिल्कुल करेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज ले लेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर हम पॉजिटिव का 2 लेते हैं, डेसिमल में नहीं लेते, तो देखिए 1.8 आ रहा है, तो देखिए 1.8 जो है ना वो काफी आगे तक चला जाएगा, 1.6 आएगा,
फिर इस तरह से वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा ग्राफ। तो इसलिए फिर हम ना छोटे छोटे नंबर्स लिए हैं, डेसिमल में नंबर्स लिए हैं। जिस तरह का ग्राफ रखा है हमने, इन वैल्यू से हमें अंदाजा हो जाता है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की वैल्यूज आंसर में आती हैं ना, उनसे हमें पता चल जाता है कि हमें कितना कितना गैप रखना है, क्या गैप रखें हम ग्राफ के ऊपर, तो हमारी जो पॉइंट्स हैं वो एग्जैक्टली लोकेट हो जाते हैं और फिर उनके बाद एग्जैक्टली आसानी से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस को भी लोकेट कर पाते हैं। आई होप कि ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।